ॐ ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी भानुं शशि भूमिसुतो बुधस्य गुरोश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। नमस्कार श्रोताओं, मैं आचार्य गोपाल दत्त सती अपने YouTube पर आप सबका स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज मैं आपको बताऊंगा कि 8 नवंबर 2022 दिन मंगलवार को लगने वाला है भारत में खग्रास चंद्र ग्रहण। खग्रास चंद्र ग्रहण भारत में कहां कहां कितने बजे दिखाई देगा, आपकी राशि के लिए कैसा होगा, और उसके साथ साथ आप लोगों को चंद्र ग्रहण पर सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए वो मैं आपको आज के वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो श्रोताओं, सबसे पहले आपको बताऊं कि जो व्रत की पूर्णिमा है वह है 7 नवंबर 2022 सोमवार के दिन। उस दिन शाम को 4:18 से पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो जाएगा, और जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं, कार्तिक पूर्णिमा, वह व्रत होगा 7 नवंबर 2022 दिन सोमवार को। जो लोग अपना व्रत करते हैं वो अपना व्रत करते रहेंगे, उनके लिए व्रत के लिए कोई समस्या नहीं होगी। अब बात आती है चंद्र ग्रहण की। श्रोताओं, चंद्र ग्रहण जो है वह है 8 नवंबर 2022 दिन मंगलवार का, और इस बार ये भारत में दिखाई देगा। और इस बार जो ग्रहण होगा वह लग रहा है मेष राशि पर, भरणी नक्षत्र में। इस चंद्र ग्रहण में जो समय होगा वह है, लगने का समय है शाम को दिन में 2:40 से लेकर के और 6:20 शाम को जहां ग्रहण दिखाई देगा। तो उसके साथ साथ में आपको बताऊं कि इसका जो सूतक होगा वह प्रातःकाल 5:41 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा, और जो सूतक होता है उसमें बालकों को, वृद्धों को और बीमार लोगों को छोड़ करके भोजन, शयन आदि वर्जित होता है। विशेष करके जो स्त्रियां गर्भवती हैं उन स्त्रियों को शयन नहीं करना चाहिए, उनको उस समय में भोजन आदि का बिल्कुल त्याग करना चाहिए, और उस समय घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि कई बार जो नकारात्मक जो ऊर्जा होती है और उससे गर्भ के क्षय होने का या गर्भ के खंडित होने का भय रहता है, और ये कई बार कई लोगों में देखा जाता है। इसलिए जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो उस समय घर के अंदर रहें, विशेष करके ग्रहण के समय में जो शाम को। और भारत में मैं बता दूं आपको, क्योंकि भारत में ये दिन में 2 बजे से दिखाई नहीं देगा, भारत में चंद्रोदय शाम का है। मैं आपको बता दूं, गढ़वाल क्षेत्र में शाम को 5:20 के बाद चंद्रमा का उदय होगा, और उसके बाद दिखाई देना प्रारंभ करेगा। देहरादून में 7:22 से, हरिद्वार में 5:21 से, नैनीताल में 5:18 से, दिल्ली में 5:28 से, प्रयागराज में दिन में 5:14 से, द्वारिका में 6:12 पर चंद्रोदय होगा, कोलकाता में 4:51 पर चंद्र उदय होगा, चेन्नई में 5:38 पे चंद्रमा का उदय होगा, अयोध्या जी में 5:10 पे चंद्रमा का उदय होगा, आगरा में 5:28 पर, बरेली में शाम को 5:19, मथुरा में 5:28, कन्याकुमारी में 5:56, अंडमान निकोबार में 4:48,
बनारस में 5:10, लखनऊ में 5:16, मुंबई में 6:01 पर चंद्रमा का उदय होगा। और जो मैंने आपको समय बताए, इसी के बाद आपको ग्रहण दिखाई देगा। इससे पूरा खग्रास कहीं नहीं दिख पाएगा, क्योंकि जो चंद्रमा का जो ग्रहण है वो ग्रहण प्रारंभ हो जा रहा है दिन में 2:40 से, और भारत के हिस्सों में जो है वह है ग्रहण चंद्रमा का उदय 5 बजे के बाद सब जगह। तो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों में, ईटानगर आदि में वह दिखाई देगा खग्रास के रूप में, हल्का खग्रास, और लेकिन पूरे भारत वर्ष में दृश्य होगा, दिखाई देगा। इसलिए ग्रहण का जो स्पर्श है वह है दिन में 2:40 से। ग्रहण का जो मध्य है वह है 4:30 पर, और ग्रहण का जो मोक्ष होगा वह होगा 6:20 पर। पूरा जो ग्रहण का काल होगा वह 3 घंटे 40 मिनट का होगा। इसलिए चंद्र ग्रहण कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा मंगलवार को आपको दृश्य होगा, और मेष राशि में यह घटित होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि संसार का इसका फल कैसा होगा। जो कार्तिक मास में जो चंद्र ग्रहण होता है वह बड़ा शुभ होता है, और इस बार तो 15 दिन के अंदर सूर्य और चंद्र ग्रहण आ गए। अन्न, औषधि, फल आदि की उत्पादन में वृद्धि के योग बनेंगे। मंगलवार को चंद्र ग्रहण होने से वस्त्रों आदि के जो भाव हैं वह तेजी के साथ में बढ़ेंगे। मेष राशि में चंद्र ग्रहण होने के कारण से ही दक्षिण और पश्चिम के राज्यों में क्लेश होगा। उसके साथ साथ लोगों में भय व्याप्त होगा, अपराध में वृद्धि होगी, जन धन आदि की हानि के योग हैं। भरणी नक्षत्र में चंद्र ग्रहण होने के कारण हर चीज के मूल्यों की वृद्धि होगी और व्यापारियों को लाभ होगा। ये तो हुई ग्रहण की मुख्य बातें और उसके जो मुख्य फल है। अब श्रोताओं, बात करते हैं आपकी अपनी जो राशि है उस राशि के लिए आपका जो चंद्र ग्रहण है वह कैसा होगा और आप उस दिन दान किस चीज का करें। तो श्रोताओं, जो मेष राशि है, विशेषकर क्योंकि मेष राशि पे ही ग्रहण है, तो शरीर कष्ट, दुर्घटना, चोट आदि लगना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाना, चिंता, ये सब चीजें आपके साथ में रहेगी। इसलिए आप चंद्र ग्रहण के बाद काली चीजों का अवश्य दान करें, जिसमें सप्तधान्य, तिल, काली उड़द, काला कपड़ा, ये चीजें, और गरीब लोगों को ये चीजें दान करें। वृष राशि में कार्यों में बाधा आएगी, परिश्रम के बाद भी लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा, शारीरिक कष्ट के योग हैं, खर्चे अधिक होंगे, व्यर्थ की भागदौड़ आदि हो सकती है, और कार्यों की सिद्धि आपको प्राप्त होगी। जो कार्य भी आप करेंगे उस कार्य में आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो आप जो है उस बीच में करें दुर्गा कवच का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ, और करें आप सफेद वस्त्रों का दान। मिथुन राशि में विभिन्न प्रकार से लोगों को लाभ की प्राप्ति होगी। विभिन्न मिथुन राशि वालों के लिए रुके हुए जो कार्य हैं वो कार्य में आपको सफलता मिलेगी। उत्साह के साथ में आप कार्य को करें, आपके कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। प्रसन्नता और सुख प्राप्ति की योग आपके मिथुन राशि के लिए होगा चंद्र ग्रहण का फल। जो कर्क राशि आएगी, कर्क राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में सफलता के योग हैं। कुशल आपका प्रबंधन हो सकता है, परिवर्तन के योग बन सकते हैं, यश प्राप्ति, सरकारी योजनाओं का लाभ और विचारों से आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए सकारात्मक बनकर के आप अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। कर्क राशि के लिए सिंह राशि के लिए ये जो चंद्र ग्रहण होगा उसमें अशांति के योग, अवसरों की हानि, विरोध, उत्साह का कम हो जाना, भय, निराशा आदि रह सकती है। यानी सिंह राशि के लिए जो ग्रहण का फल होगा
और बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप लोग ग्रहण के समय में, ग्रहण के बाद में काली वस्तुओं का आप भी दान करें। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। सारे कष्ट के योग हैं, भय हानि, अपयश, संबंधों से दूर हो जाना, गलत दिशा में परिश्रम होना, यानी जिस काम को आप करोगे उसमें सफलता के योग कम बनेंगे। इसलिए सावधानी आप रखें, बाहर बहुत सावधानी के साथ में चलाएं। और ग्रहण के समय में आप लोग भी दान और पुण्य कन्या राशि वाले अवश्य कर लें। तुला राशि, जीवन साथी को कष्ट, अस्वस्थता यानी स्वास्थ्य का खराब होना, कामकाज में सुस्ताई आ जाना, लापरवाही होना, दैनिक जीवन में तनाव हो सकता है, बीमारियां घर बना सकती हैं, किसी भी कार्य में रुकावट का होना ये तुला राशि के साथ में हो सकता है। तो दान पुण्य ग्रहण के समय अवश्य करें। वृश्चिक राशि में शत्रुहानि यानी शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, रोगों का नाश होगा, दैनिक जीवन में सफलता प्राप्त होगी, विवादों से सफलता प्राप्त होगी, और उसके साथ साथ में धन लाभ आपका होगा। सही दिशा में अगर आप बढ़ते हैं तो आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। ये होगा आपका वृश्चिक राशि। श्रोताओं, धनुराशि, धनुराशि में चिंता होना, संतान पक्ष से कष्ट, किसी भी कार्य का सही मार्ग न मिल पाना और गलत सलाह मिलना, यह आपके लिए हानिकारक होगा। मतभेद हो सकते हैं, इसलिए इन सब कार्यों से दूर रहें, किसी से मतभेद के चक्कर में न पड़े और दान और पुण्य करें, आपको आगे लाभ मिलेगा। मकर राशि, मकर राशि में वाहन का भय, शारीरिक कष्ट, सामाजिक विरोध, मतभेद, मातृपक्ष से कष्ट, संपत्ति में विवाद आदि हो सकते हैं। इसलिए दान और पुण्य मकर राशि वाले अवश्य करें। कुंभ राशि, कार्य सिद्धि, सफलता, यश प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी, अच्छे अवसर आपको मिलेंगे, धन का आपको लाभ होगा और मित्रों के द्वारा आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है। इसलिए जो कुंभ राशि है उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा इस बार का जो चंद्र ग्रहण होगा। और मीन राशि, पारिवारिक तनाव रह सकता है, कुटुंब जनों से विरोध हो सकता है, यानी भाई बंध आदि से विरोध हो सकता है, धन आने में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जमा पूंजी जो पैसे एकत्र की है उसका नुकसान हो सकता है, परिवार में कलह बढ़ सकता है। इसलिए सावधानी रखें, दान पुण्य करें। ग्रहण के बाद श्रोताओं, चाहे किसी भी राशि के लोग हों, उनको दान पुण्य करना चाहिए काली चीजों का, जिसमें काला कपड़ा, काली उड़द, काला तिल, सप्तधान्य, ऐसी चीजों का। और जो दान है वह दान करना चाहिए, मांगने वाले जो आते हैं, गरीब होते हैं, उन लोगों को उसका दान देना चाहिए। और जो दान हम करते हैं ग्रहण के बीच में, तो श्रोताओं उससे 10 गुना फल हमको अधिक प्राप्त होता है। अब बताता हूं मैं आपको कि आप उस दिन सावधानी कैसे कैसे आपको बरतें। जो पका हुआ भोजन है, कटी हुई सब्जी है, ये फल है, ये कहा ग्रहण काल में दूषित हो जाते हैं, इसलिए उनको खाना नहीं चाहिए। इसलिए उनको ऐसा करें कि वहां पर तुलसी के पत्र अगर आप डाल दें तो उससे वो जो है अशुद्ध नहीं होते हैं। इसलिए कुशा, तुलसी पत्र आप उन चीजों में रख दें, वो चीजें अशुद्ध नहीं होती हैं। उसके बाद जब ग्रहण खत्म हो जाता है तो श्रोताओं, हर व्यक्ति को पहले स्नान करना चाहिए। जो लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं उनको अपने जनेऊ बदल देने चाहिए, क्योंकि वो सूतक होता है। सूतक के बाद आप जो है जनेऊ बदलें, स्नान करें, नवीन वस्त्र धारण करें, अपने घर में जो मंदिर है, मंदिर में भगवान को स्नान करवाएं, उनका उसके बाद पूजन करें, क्योंकि सुबह 5:41 से ही सूतक लग जाएगा। तो उसके बाद आप मंदिर में, घर में पूजा न करें, भगवान को भोग न लगाएं। हाँ, उस बीच आप ग्रहण के बीच में आप किसी भी मंत्र का जप हो आप जप कर सकते हो, आप किसी का पाठ करना चाहो आप पाठ कर सकते हो।
इन चीजों से आपको मिलता है 10 गुना फल। लेकिन मंदिर में जा करके और मंदिर में भगवान को भोग लगाना आदि का कर्म जो है बंद हो जाते हैं। सिर्फ उज्जैन महाकाल में ग्रहण के बीच में भी पट खुले हुए होते हैं। बाकी सारे मंदिरों के जो गर्भगृह होते हैं वह ग्रहण के सूतक लगते ही बंद हो जाते हैं और ग्रहण के मोक्ष के बाद जाकर के भगवान के पट दर्शनार्थियों के लिए खोले जाते हैं। ग्रहण के समय में पवित्र नदियों में स्नान करना, स्रोतों में जाकर के, सागरों में जाकर के स्नान करना विशेष महत्व श्रोताओं बताया गया है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि जो ग्रहण होता है उसमें गंगा जी में स्नान करना, कनखल में, प्रयागराज में, पुष्कर, कुरुक्षेत्र यानी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका इन स्थानों में जाकर के स्नान करना व्यक्ति को मोक्षदायक होता है। विशेष पुण्य की उससे प्राप्ति होती है। गंगा कनखलम पुण्यम प्रयागम च पुष्करम कुरुक्षेत्रम तथा पुण्यम राहुग्रस्ते दिवाकरे। इन तीर्थों में ग्रहण के समय स्नान के साथ जो व्यक्ति दान, जप, हवन आदि कर्म करता है उसके द्वारा ग्रहण काल प्रारंभ होते ही स्नान कर लेना चाहिए। दान, होम आदि कर्म करने चाहिए और ग्रहण में जो दान दिया जाता है पर्व काल समाप्त होने पर स्नान करके उसका पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए ग्रहण की समाप्ति पर गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा शास्त्र कहता है कि उसके बाद गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो नियम है ये पहले मैंने कहा कि जो बालक हों, वृद्ध हों और बीमार हों उनके लिए नियम लागू नहीं होते हैं। जो स्वस्थ मनुष्य है उनको ये नियम लागू रहते हैं। लेकिन क्योंकि ग्रहण सुबह से प्रारंभ हो जाता है तो दिन भर भोजन नहीं करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप दिन भर में कुछ खाते भी हैं तो कम से कम जब से ग्रहण का पर्व शुरू होगा उस बीच आप उस 3 घंटे 40 मिनट में बिल्कुल भी चाहे जल हो, चाय हो, भोजन हो, इन चीजों का आप बिल्कुल निषेध रखें। विशेष करके हमारी गर्भवती जो बहनें हैं वो उस समय में बिल्कुल निषेध रखें, घर के अंदर रहें और घर में चाहे वो रामचरितमानस का हो, आप जिस भगवान को मानते हो उसका पाठ हो, कुछ भी आप करना चाहें उनका पाठ करें। उससे जो गर्भ में जो संतान होती है उसके अंदर वो गुण प्रवेश करते हैं। लेकिन उस समय ग्रहण के दर्शन बिल्कुल आप न करें। बाकी श्रोताओं, आपको ग्रहण का जो पर्व है उसके बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास किया। जो 8 नवंबर को लगेगा, व्रत वाले लोग 7 तारीख को व्रत करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा विशेष पर्व होता है। इधर चतुर्मास के बाद पहला गंगा स्नान का पर्व होता है। आप भी करें गंगा स्नान, आपको मिलेगी पुण्य कर्मों की फल की प्राप्ति। तो श्रोताओं, आप वीडियो को जरूर और लोगों तक शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी ग्रहण की जो उचित जानकारी है वो प्राप्त हो सके। मैं प्रयास करता हूं कि सरल से सरल भाषा में आप लोगों तक शास्त्रों की बात पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं श्रोताओं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए श्रोताओं आप नमस्कार, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।